हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडुरुद्रम सक्सेस क्लासेस। और आज हम करेंगे यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 1। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं हम बीसीए सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक क्या होंगे हमारे? इंट्रोडक्शन, और सेकंड टॉपिक क्या होगा? बेसिक टर्मिनोलॉजी। बहुत ही बेसिक से पढ़ने वाले हैं सब चीजें, और एक डीप लेवल पर जाकर के एक एक चीजें हम पढ़ेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला ही क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी आपसे ये पूछा जा सकता है। व्हाट इज ए डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ए डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक रास्ता है ऑर्गेनाइजिंग का, यानी कि मैनेज करना है किसी चीज को, किसको? स्टोर करना एंड मैनेजिंग डेटा। डेटा को स्टोर करना एंड मैनेज करना, ये क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है इन कंप्यूटर, so that it can be used efficiently। एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक डेटा को मैनेज करना और स्टोर करना, ये ही डेटा स्ट्रक्चर का काम है, यही डेटा स्ट्रक्चर है। इट डिफाइन हाउ डेटा इज अरेंज। ये क्या करता है? डिफाइन करता है कि डेटा कैसे अरेंज होगा मेमोरी के अंदर। डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है बेटा? डिफाइन करता है कि डेटा कैसे स्टोर होगा इन मेमोरी के अंदर, डेटा कैसे स्टोर होगा। चलिए, हाउ ऑपरेशन, ऑपरेशन कैसे होंगे? सच है इंसर्शन। इंसर्शन मतलब डेटा को इंसर्ट कैसे करेंगे मेमोरी के अंदर, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है बेटा? डिलीशन। डेटा के अंदर जो भी डेटा के मेमोरी के अंदर जो भी डेटा है उसको डिलीट हम कैसे कर सकते हैं, वो पॉइंट होगा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। फिर होगा सर्चिंग, जो भी मेमोरी के अंदर डेटा है उसको हम सर्च कैसे करेंगे, वो चीजें हैं। एंड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या हो गया? यानी कि अरेंज हो, यानी कि 1 to 3 हो, 1 to 10 हो, यानी कि एक तरीके से बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, या फिर बिल्कुल उल्टा हो 5 4 3 2 1, इस तरीके से डेटा अरेंज होना चाहिए। ये चीजें हो गई सॉर्टिंग में, ठीक है। या इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट, ठीक है, परफॉर्म ऑन दी डेटा। ये डेटा पर ऑपरेशन कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। इतनी चीजें समझ में आई होगी। बहुत सिंपल सा वर्ड है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक रास्ता है ऑर्गेनाइजिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का एक डेटा है, स्टोरिंग का, मैनेजिंग डेटा का, डेटा को स्टोर और मैनेज करने का ही एक रास्ता है डेटा स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है हमारा? व्हाई आर द डेटा स्ट्रक्चर इंपोर्टेंट। डेटा स्ट्रक्चर क्यों इंपोर्टेंट है, इसके बारे में हम समझते हैं। चलिए, टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जब बहुत ही ज्यादा डेटा हो जाता है हमारे मेमोरी के अंदर, उसको मैनेज करना डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे कि बहुत अच्छे तरीके से हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या है? टू इंप्रूव प्रोग्राम परफॉर्मेंस। जो भी प्रोग्राम परफॉर्मेंस है डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू बहुत ही ज्यादा स्पीड आप बढ़ा सकते हो। वो क्यों बढ़ा सकते हो? आपका डेटा बिखरा पड़ा है, ठीक है, और आपको सर्च करने में उसमें टाइम लगेगा। तो अगर आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से या एक अच्छे तरीके से आप डेटा को स्टोर करके रखते हो अपने मेमोरी के अंदर, तो सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये चीजें बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। फिर पॉइंट क्या आता है? रिड्यूस टाइम एंड मेमोरी यूजेस। अगर आप डेटा को अच्छे तरीके से मैनेज करके रखते हो तो टाइम तो कम लगेगा उसको सर्चिंग करने में, ठीक है, इंसर्ट करने में, डिलीट करने में, बहुत सारे ऑपरेशन आपको कम टाइम में परफॉर्म हो सकते हैं। मेमोरी यूजेस आप अच्छे तरीके से रखोगे तो मेमोरी भी कम यूज होगी, ठीक है। फिर क्या है? टू मेक ए डेटा प्रोसेसिंग इजियर एंड फास्टर। डेटा प्रोसेसिंग क्या हो जाती है? जैसे कि मैंने अभी भी बताया है, इजी हो जाता है और फास्टर हो जाता है, यानी कि फास्ट हो जाती है पहले से, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करते हो। टू सपोर्ट कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। डेटा स्ट्रक्चर किसको सपोर्ट करता है? कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, जैसे कि डेटाबेसेस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया एंड एआई। इन चीजों में डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा यूज होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स क्या होते हैं? ये क्वेश्चन भी आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। 2 टाइप्स होते हैं मेनली, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। एक टाइप होता है बेटा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक डेटा टाइप। जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं उनको प्रिमिटिव बोल दिया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा, यानी कि उसके अंदर, जैसे इंटीजर, आपने सी लैंग्वेज में ही पढ़ा होगा, जावा में ही पढ़ोगे आप। इंटीजर यानी कि जो कंप्लीट नंबर हो गया, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया? कंप्लीट नंबर हो गया। ये क्या, इनको क्या बोला जाता है बेटा? इंटीजर। इनको क्या बोला जाता है? इंटीजर। और जैसे 1.2 ना 3.4, इनको क्या बोला जाता है? फ्लोट, यानी कि जो कंप्लीट नंबर नहीं होते इनको क्या बोला जाता है? फ्लोट, यानी कि रियल नंबर। फिर क्या आता है? करैक्टर। करैक्टर में क्या आता है? जैसे ABCD ना, ABCD,
इनको क्या बोला जाता है, कैरेक्टर। ये चीजें क्लियर हुई। हाँ, एक चीज और है, ठीक है, कैरेक्टर से ही मिलके क्या बनती है, स्ट्रिंग। अगर बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ लिखे, अगर मैं बोलूं ना, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूं रोहित, है ना, ROHIT, अगर मैं ओनली R कहूं तो ये क्या है, कैरेक्टर होगा। बात समझ में आई? अगर मैं ओनली R बोलूं तो ये क्या होगा, एक कैरेक्टर होगा, और मैं पूरा रोहित पढ़ूं तो ये क्या होगी, एक स्ट्रिंग होगी। क्लियर है बात? हाँ। तो कैरेक्टर समझ में आया आपको, स्ट्रिंग भी समझ में आया, ठीक है। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर को क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग बोला जाता है, ठीक है। फिर आता है बुलियन। बुलियन यानी कि ट्रू फॉल्स, या तो ट्रू या फॉल्स। बात समझ में आई? ये किसको बोला जाता है, इसको, बुलियन को, यानी कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ज्यादातर ये कंडीशनल ऑपरेटर में यूज होता है, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू आप इसका एग्जांपल देख सकते हो। मान लो a = 5 है और b = 6, अगर मैं कहूं c = a > b, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, है ना, तो आंसर सी को और मैं प्रिंट करने की कोशिश करूं तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आंसर आएगा फॉल्स। इस तरीके से बुलियन को यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब बात आती है बेटा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जैसे मोर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर ड्राइव फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि एक हो गया लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसी के भी टाइप है। एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यानी कि जो अरेंज होते हैं सिक्वेंसली, यानी कि फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा, ठीक है, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ऐसे नहीं कि रेंडमली कहीं भी बिखरे पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। बात समझ में आई होगी? यानी कि जो सीक्वेंस में डेटा स्टोर होता है, जैसे मैं आपको बना के दिखा दूं एक ग्राफ, ठीक है, ठीक है, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6, ये डेटा स्टोर है, ठीक है। तो ये सिक्वेंसली स्टोर है। सिक्वेंसली का मतलब क्या हो गया, इसका एड्रेस अगर आपको इंडेक्सिंग करनी पड़े 0 1 2 3 4 5, इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है बेटा, 0 से। हमेशा याद रखना इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। अगर 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे तो सीक्वेंस है। अगर मैं 3 को प्रिंट करूं तो यानी कि 3 इंडेक्सिंग पर, यानी कि एक एड्रेस हो गया, इस ब्लॉक का ये एड्रेस हो गया 3, और मैं 3 को 3 के एड्रेस पर क्या है, तो क्या है 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो यानी कि एक सीक्वेंस में डेटा स्टोर हो जाता है, उनको बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। देखिए इसका एग्जांपल क्या है, पहला एरे, ठीक है, पहला एग्जांपल क्या हुआ, एरे, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। एरे क्या बोल देते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। अब होती है लिंक लिस्ट। सेकंड ऑप्शन सेकंड क्या है इसका आंसर, ऑप्शन लिंक लिस्ट, ठीक है। यानी कि एक ऑप्शन क्या हो गया एरे, एक हो गया लिंक लिस्ट, यानी कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एक पॉइंट। दूसरा क्या होता है स्टैक, थर्ड क्या है क्यू। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक अपने आप में इंडिविजुअल चारों टॉपिक पढ़ेंगे हम, और बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है, सब चीजें आपस में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं और उसके टाइप, वो चीजें बताई गई हैं, ठीक है। एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया। लिंक लिस्ट 3 टाइप की होती है, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। तीनों पढ़ेंगे, स्टैक पढ़ेंगे, क्यू पढ़ेंगे। फिर बात आती है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, डेटा एलिमेंट आर अरेंज हायरार्किकल्स। हायरार्किकल जैसे आपने C++ में ही पढ़ाया था मैंने लास्ट टाइम, यानी कि जैसे कि ये चीजें पढ़ाई थी ना, बी हायरार्किकल की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो ये क्या हो गया नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि, ठीक है, मैं इसको क्लीन कर देता हूं, जैसे ट्री, मान लो मैं यहां रखूं ए, ठीक है, इसका भी C, D, ठीक है, ये क्या हो गया एक ट्री हो गया, ठीक है। ग्राफ में भी डेटा स्टोर होता है इस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ में भी डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बात समझ में आई होगी। तो ग्राफ हो गया और ट्री हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है बेसिक ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर पर बेसिक ऑपरेशन क्या है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, उनके बारे में बताया गया है। जैसे इंसर्शन, यानी कि अगर मेमोरी के अंदर कोई डेटा डालना है
तो वो किस ऑपरेशन के थ्रू डाल लेंगे, इंसर्शन ऑपरेशन के थ्रू। मेमोरी के अंदर का अगर कोई डेटा डिलीट करना है तो कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, डिलीशन, ठीक है। और मेमोरी के अंदर कुछ सर्च करना है, ठीक है, या उस पर ट्रैवर्स करना है तो एक ऑपरेशन होता है ट्रैवर्सल, यानी कि हर एलिमेंट पर आप जाकर के देखोगे कुछ चीजें, अगर आपको कंपेयर चीजें करनी है, बहुत सारी चीजें होती है, ट्रैवर्सल होता है। एक होता है सर्चिंग, आपको कुछ चीजें सर्च करनी है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, एक ऑपरेशन ये हो गया। फिर होता है एक शॉर्टिंग, यानी कि डेटा को अरेंज करना इंक्रीमेंट में या डिक्रीशन ऑपरेशन में, या वैल्यू डिक्रीट हो रही हो है ना, या वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, इतनी चीजें क्लियर है। फिर आती है अपडेट, मान लो कोई ऐसी चीजें हैं जिनको आपको अपडेट करना पड़े, मान लो डेटा गलत डल गया आपसे डेटा स्ट्रक्चर में, रोहित की जगह मोहित डल गया, तो आप अपडेट ही तो करोगे, मोहित की जगह फिर से रोहित को सेट करोगे, ये ऑपरेशन होता है यहां पर। अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। पहला ऑपरेशन क्या है, डेटाबेस सिस्टम, पहला ऑपरेशन क्या है, डेटाबेस सिस्टम एप्लीकेशन ना। फिर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, कंपाइलर डिजाइन भी आप आगे चल के पढ़ सकते हो, क्योंकि बीटेक में तो था ये, शायद आपके में ही मिले, ठीक है। कंपाइलर डिजाइन मैंने सिलेबस नहीं देखा थर्ड ईयर का, आपका देख लेंगे एक बार। हाँ, कंपाइलर डिजाइन में यूज होता है डेटा स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। फिर एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, और आपको कंप्यूटर नेटवर्क में भी काफी हद तक बहुत अच्छे लेवल पर यूज होता है, ठीक है। ये इसके एप्लीकेशन है डेटा स्ट्रक्चर के। आगे चलते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी इन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजी है, पढ़ते हैं। जैसे डेटा हो गया, पहला पॉइंट क्या बेटा, डेटा है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर यूज एज ए इनपुट ना, कुछ फैक्ट्स और कुछ फिगर्स ऐसे यूज करना है, इनपुट के रूप में आप यूज कर सकते हो, नंबर, कैरेक्टर, ठीक है। फिर क्या आता है, डेटा आइटम, फील्ड ना, डेटा आइटम बोल दो या फील्ड बोल दो, ए सिंगल यूनिट और एट्रीब्यूट ऑफ डेटा ना। जैसे नेम हो गया, एज हो गया, तो ये सिंगल यूनिट होगी, यानी कि एज होगी किसी की, कुछ भी नाम होगा किसी का, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो सिंगल यूनिट में होगा। और एट्रीब्यूट ऑफ डेटा बोल सकते हो। रिकॉर्ड क्या होगा, एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड, यानी कि उस रिलेटेड फील्ड का कुछ भी डेटा अगर आप स्टोर करोगे तो वो क्या हो गया, एक रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड हो गया, स्टूडेंट का रोल नंबर आए, नाम आए, है ना, मार्क्स आए, और भी अदर चीजें आ सकती है, ठीक है। फिर होती है फाइल, ए फाइल एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि एक मल्टीपल कलेक्शन के रिकॉर्ड को क्या बोल दिया गया है, फाइल बोल दिया गया है, ठीक है। देखो बताया गया है कि जैसे स्टूडेंट फाइल होगी, मान लो मैं हूं, मेरा कंप्लीटली डेटा एक फाइल में बने और एक फाइल के नाम से स्टोर हो जाए कि रोहित ना .docx या txt, जो भी एक्सटेंशन बनेगा, जिस भी सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे उसी एक्सटेंशन के साथ स्टोर कर सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है फिर नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ए मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा एफिशिएंटली, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर में क्या, एक मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड क्या है, स्टोरिंग डेटा, यानी कि एक डेटा को बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि एफिशिएंटली तरीके से स्टोर करना मेमोरी के अंदर, ठीक है। जैसे एरे हो गया, स्टैक हो गया और क्यू हो गया, बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, डेटा आइटम्स हो गया, रिकॉर्ड्स हो गया, फाइल्स हो गए, ठीक है, फाइल्स हो गई। आगे चलते हैं बेटा, व्हाट इज द एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन, है ना, क्या है ये एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द बेसिक वे इन विच डेटा अरेंज, यानी कि डेटा कैसे अरेंज होगा उसका एक बेसिक वे है, एंड ऑर्गेनाइज इन कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के अंदर कैसे वो ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है, फॉर द स्मॉलेस्ट यूनिट टू द लार्जेस्ट यूनिट से बहुत छोटे पार्ट में कैसे वो स्टोर आ सकता है, यानी कि बहुत बड़ा डेटा है वो बहुत ही कम मेमोरी हमारी यूज करे और वो हमारे सिस्टम के अंदर भी पड़ा रहे, तो वही एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन कहलाया जाता है, ठीक है। यानी कि डेटा कंप्रेशन भी बोल सकते हो आप, एक तरीके से डेटा कंप्रेशन भी आप बोल सकते हो। देखो अगर आपके में डेटा कंप्रेशन भी आया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया यूनिट होगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। डेटा कंप्रेशन भी एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो डेटा को कंप्रेस करना, जो बड़ा डेटा है उसको छोटा करना, तो उसे छोटा करके यानी कि बहुत कम मेमोरी में वो आ जाए, बात समझ में आई, वही चीज है स्मॉलेस्ट यूनिट टू द लार्जेस्ट। इज शो हाउ रो डेटा इज सिस्टमैटिकली स्ट्रक्चर, एक रो डेटा को सिस्टमैटिकली स्ट्रक्चर देना टू फॉर्म मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन
यानी कि एक रो डेटा को, रो डेटा का मतलब क्या हो गया, मतलब कि कहीं से भी कुछ भी डेटा आया, आने के बाद वो स्टोर होता है, किसी भी तरीके से वो स्टोर होता है, मतलब उल्टा सीधा स्टोर पड़ा है, उसको उसी डेटा को इस तरीके से स्टोर करना है, यानी कि सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्टोर करना है और उससे मीनिंगफुल इनसाइट निकालना, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बोल दो, इनसाइट बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कि मीनिंगफुल यूजफुल डेटा निकालना ही एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। यानी कि एक डेटा को इस तरीके से आप स्टोर करो मेमोरी के अंदर कि इजीली आप उसको यूज कर पाओ, इजीली उसको रीड कर पाओ, ये चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, क्या है लेवल ऑफ एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन ना, डेटा ऑर्गेनाइजेशन का, एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है। पहला लेवल क्या है, बिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट डेटा की क्या है, बिट है, कैन बी 0 और 1, या तो 0 होगी या 1 होंगी, यानी कि ये सबसे छोटी यूनिट है। फिर उसके बाद क्या आता है बेटा, बाइट, डेटा की सेकंड यूनिट क्या है, बाइट, ये 8 बिट्स के बराबर 1 बाइट होती है, यानी कि 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, रिप्रेजेंट ए सिंगल कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है एक बिट, बाइट्स। ठीक है, एक बाइट्स इसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे एग्जांपल हो गया ए, हो गया ए, यानी कि एक बाइट ले लिया, ए ने क्या ले लिया, एक बाइट ले लिया। 5 स्टोर करा आपने, 5 ने भी एक बाइट ले लिया। एट द रेट स्टोर करा, उसने भी एक एक बाइट, आपकी मेमोरी की एक बाइट उसने कंज्यूम कर ली, वही चीज है इसके अंदर। देखो मैं फिर से बता दूं, सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई, डेटा की बिट, 0 और 1, कोई दिक्कत नहीं। 8 बिट के इक्वल क्या होता है, देखो ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, तो क्या होता है, मैं लिख के बता दूं, एक बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, 8 बाइट्स इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, अब दूसरी बात आती है फील्ड, थर्ड ऑप्शन क्या है बेटा, फील्ड। हाँ, एक चीज और बता दो, मान लो आपने आर स्टोर करा कहीं, तो इसने क्या ले लिया, एक बाइट ना, एक बाइट हमारे मेमोरी की ये कंज्यूम कर चुका है, बात समझे। ओ स्टोर करोगे, इसने भी एक बाइट ले लिया, HIT। अगर मेरा कंप्लीट नाम स्टोर करोगे तो 8 बाइट कंज्यूम हो चुकी होगी। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। ठीक है, आगे चलते हैं। फील्ड, ए सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ डेटा, यानी कि एक डेटा का सिंगल एट्रीब्यूट, यानी कि एक जैसा वेरिएबल बनाते हैं, जैसे नेम हो गया, नेम के अंदर कुछ डेटा आ गया, रोहित आ गया। ठीक है, नेम के अंदर आप स्टोर करना चाहते हो रोहित। ठीक है, एज हो गया, एज के अंदर आप स्टोर करना चाहते हो, तो ए सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ डेटा, डेटा का एक सिंगल एट्रीब्यूट, यानी जिसके अंदर आप कुछ डेटा डाल रहे हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया नेम। रिकॉर्ड हो गया, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड, क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड, जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड हो गया, स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ये किसके अंदर आ गए, रिकॉर्ड्स के अंदर। ठीक है, अगर ओनली अगर नेम को कहे तो वो क्या हो गया, एक फील्ड हो गया, अगर नेम, रोल नंबर, मार्क्स आ गया तो वो क्या हो गया, एक रिकॉर्ड हो गया। इतनी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फाइंड, चलिए समझते हैं। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, अभी तक क्या था बेटा, देखो एक फील्ड हो गया नेम, नेम और फील्ड का कलेक्शन हो गया रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का कलेक्शन क्या हो गया, फाइल। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, जैसे स्टूडेंट फाइल हो गई, कंटेनिंग ऑल रिकॉर्ड्स, उस फाइल के अंदर सभी स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा। ठीक है, फिर आता है डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल, डेटाबेस के अंदर उससे रिलेटेड जितनी भी फाइल आप रख सकते हो रख सकते हो, उसको क्या बोल दिया गया है, डेटाबेसिस। ठीक है, जैसे कॉलेज का डेटाबेस हो गया, कॉलेज के अंदर टीचर्स का भी रिकॉर्ड होगा, स्टूडेंट्स का भी रिकॉर्ड होगा, सबका रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो वो किसका डेटाबेस हो गया, कॉलेज का डेटाबेस हो गया। सिंपल फ्लो अगर आप डायग्राम समझे, बाइट है सबसे पहले, बाइट के बाद क्या, बिट, सबसे पहले बिट, बिट के बाद क्या आता है, बाइट, उसके बाद फील्ड, फील्ड के बाद रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद फाइल, फिर डेटाबेस। डेटाबेस सब, डेटाबेस के अंदर सब कुछ स्टोर हो सकता है। ठीक है, सबका कलेक्शन ही डेटाबेस होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर। ठीक है, थैंक यू।